हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर जो 1.1 है, इसको हम लोग लगाने वाले हैं। और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया है। और जो इसका इस पूरे सिलेबस का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो संख्या नंबर सिस्टम पढ़ना था, उसको हमने पहले ही चैप्टर में कवर किया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो कृपया वो वीडियो देख करके ही ये वीडियो देखें, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं हर एक चीज़ को सीक्वेंस वाइज अच्छे से मैं क्रम वाइज में बताता हूँ, तो क्रम से एक दिन में एक एक वीडियो देखते रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। छोटा सा वीडियो रहेगा और आराम से आप लोग देख के कवर कर लेंगे। और यकीन मानिए, आप लोग अगर मुझसे पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है मैथ में। और फिजिक्स में भी तो मैं वैसे ही फाड़ू पढ़ाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं क्लास। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक में देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट था तीन था। क्या क्या बताया था? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन चीज़ होता है। और इन तीनों को अगर देखने के लिए मैं बताया था, पहला कौन नियम होता है? कौन नियम होता है? डबल। दूसरा उल्टा पुल्टा। तीसरा गोला वाला, वृत्त वाला नियम जो बताया था, ए बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए तक बताया था। तो ये तीनों नियम याद रख रहिएगा। इन्हीं तीनों को हम लोग चेक करेंगे। और जब ये तीनों हो जाएगा तो उसे स्वतुल्य कहते हैं। स्वतुल्य आप लोगों को पता ही है, तो सब मैं बता चुका हूँ। और देखिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे ना, आराम से किताब खत्म होगा। इतना पतला पतला तो बुक है, बहुत आसानी से खत्म होगा। कॉन्सेप्ट बस एक, सवाल अनेक, खत्म कर दीजिएगा। देखिए तो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग एनसीईआरटी बुक में, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो मतलब पहला जो है क्वेश्चन वो कह रहा है कि क्या सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है। तीनों चेक करना है, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और कह रहा है समुच्चय ए 1 2 3 से लेकर डॉट 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 13 14 तक। मतलब इसमें का जो पहला है वो कह रहा है कि इसमें जो एक समुच्चय दिया है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक गया है 13 14 तक गया है। ठीक, इतना गया है। ठीक, और कह रहा है जो इसमें आर है, जो संबंध है ना, जो संबंध आर वो देखिए कैसे है, तो x, y के रूप में लिखा था। लेकिन इसका जो सच दैट मतलब इस प्रकार है कि इसको क्या कहते हैं? सच दैट मतलब इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। मतलब किस प्रकार है? इन दोनों बिंदुओं का मतलब मैं बताया हूँ, सच दैट कहते हैं। सच दैट कैसे है, किस प्रकार है? y, हाँ, 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इसको बंद कर दीजिए। तो ये आप लोग का रिलेशन है। कह रहा है आर को परिभाषित कीजिए। तो कैसे है, और हम लोग को इसको बताना है कि कैसे है कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तीनों में से कोई है। तो देखिए जो क्वेश्चन है 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट 13 14 तक, यानी 3 से लेकर 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक है। और जो हम लोग का संबंध है वो x, y के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? x, y के रूप में लिखना है। लेकिन यह किस प्रकार है? 3x माइनस वाई बराबर 0, ऐसा है ना। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बड़े ही आसानी से किया जाएगा। तो अब देखिए आर को हम लोग लेते हैं, आर को, इसका हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसका हम लोग संबंध लिखेंगे कैसे? x, y के रूप में लिखना है, x, y, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है ना। तो क्या हम लोग इसको 3x माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस वाई हो जाएगा। मतलब 0 का कोई मतलब नहीं है, मतलब 3x बराबर y हो जाएगा। ठीक, इसको लिखना कैसे है? x, y के रूप में लिखना है। अब देखिएगा इसी पे लगेगा, मैं इधर से देखिए लिख रहा हूँ। अब तो पहला क्या होगा, अगर x का मान 1 लें, ठीक है ना, x का मान क्या लें? 1 लें। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर x का मान 1 लें तो x का मान अगर 1 लिया जाएगा, 1 रख दिया जाए x के स्थान पे, तो y का मान क्या नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? x का मान इसमें से लिया हूँ 1, तो y का मान क्या मिलेगा? तो y का मान क्या, x के स्थान पर 1 रखिए। तो देखिए तो y का मान क्या मिलेगा? x के स्थान पर 3 इंटू x के स्थान पर क्या है? 1 है, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? y। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 3 का 3, मतलब क्या आ जाएगा? पहला 1 का मान 3 हो जाएगा, मतलब x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। तो आप लोग का पहला क्या मिल गया? 1 का मान 3 मिल गया। इसी तरह आप देखिए, अब इसी तरह अगर आप दूसरे का लेंगे, x का मान अगर 2 लेंगे, x का मान अगर 2 लेंगे तो क्या होगा? x का मान आप लोग 2 लिए तो y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ x का स्थान पर 2 रखिए, तो 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6, तो y का मान क्या मिल गया? 6 मिल गया। ठीक, इसी तरह
और x का मान अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा। अब यहाँ पे y के स्थान पे 3 रखिए, तो 3 गुणे क्या रखना है, x का स्थान पे 3 रखना था, 3 तरीका 9 मिलेगा, तो y का मान 9 मिल गया। ठीक, हम लोग 14 तक लिखना है। अब देखिए वो x का मान क्या ले लिए हम यहाँ पे, x का मान 3 के आगे बाद क्या है 4 है, तो 4 ले रहे हैं। x का मान हम लोग 4 लिए, x का मान y के रूप में लिखना है, तो y का मान क्या मिलेगा, x का मान हम लोग 4 लिए तो y का मान क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, इंटू है तो इंटू, x का स्थान पे क्या है हम लोग कुछ क्या लिया है 4 लिए हैं, तो 4 रख लीजिए, तो 3 × 4 यानी 3 चौको 12 यानी 12 मिलेगा, तो इसका 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब x का मान क्या लेंगे हम लोग, आगे क्या गया 4 के बाद 5 आता है तो 5 ले लेते हैं। ठीक, अब 5 को फिर रखेंगे x के स्थान पे तो y का मान क्या मिलेगा, 5 इसका लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, रखिए 5, 3 है तो 3 रख दीजिए, अगुणे 5 रखिए, तो 5 रखेंगे तो 3 5 15, तो इसका मान 15 होगा। अब देखिएगा हम लोग को लेना है कितना है 14 तक, 14 तक लेना है, 14 से क्या है 15 14 में है, इसमें है, इसमें ये 14 ही तक लेना है, ये 15 तक बढ़ गया, मतलब इसको नहीं लेना है हम लोग को, इसको नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आया? क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये 15 हो जा रहा था, तो अब यही मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा 2, 6 मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा 3, 9, चौथा क्या मिलेगा 4, 12, तो यही मिलेगा और यही आप लोग का संबंध होगा। ठीक, इतना समझा है कैसे लिखते हैं, तो समझा ना 3x बराबर y लिख देंगे और इसको x, y के रूप में लिखना है, x, y के रूप में लिखना है। देखिए x पहला है x दूसरा y है, पहला x है दूसरा y है, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, सबको इसी के रूप में लिखना है, x, y के रूप में लिखना है। ठीक, और यह इस प्रकार है, सच दैट मतलब इस प्रकार है, किस प्रकार है 3x - y बराबर 0 है, इस 3x - y बराबर 0 को हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर y, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब जब हम लोग x का मान जब 1 लेंगे, इसी में से x का मान भी इसी में से रहेगा, y का भी मान इसी में से रहेगा, समगुणित का नियम a क्रॉस a या b क्रॉस b, मतलब यही है 12th में हम लोग 11th में क्या पढ़ना था, एगो समुच्चय रहेगा एगो दूसरा समुच्चय रहेगा, लेकिन 12 में क्या है एक ही समुच्चय में से निकालना होता है, और 11th में 2 समुच्चय होते हैं, दोनों समुच्चयों को लेकर के निकालना रहता है, और 12th में जो है दोनों एक ही समुच्चय में से निकालना रहता है, जिसे हम लोग समगुणित कहते हैं, समगुणित। ठीक है, तो देखिए यही था और यही मिल गया हम लोग को। अब इसी में से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है। देखिए कैसे, तो अब ये समझ आएगा ना, ये बिंदु का मतलब क्या होता है, सच दैट मतलब इस प्रकार है, तो इस प्रकार है, इसको हमने निकाल लिया जो होता है, x का मान लिए, उसमें से y का मान निकाल लिए, फिर x का मान लिए, फिर y का मान निकालिए, और इन सबको चेक कीजिए, इन्हीं सभी के बीच में रहेगा ये, तो ये अंक सभी इसमें होने चाहिए। तो देखिए क्या 4 भी होगा इसे यहाँ पे, 12 भी होगा इसके आगे, ठीक ना, और ये सब होंगे इसमें। ठीक, तो अब देखिए पहला क्या होता है सममित, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक, हमने बताया था इसका मतलब क्या होता है डबल, इसका मतलब क्या होता है डबल मतलब ए अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें आर में, तब वो क्या है सममित है, वरना नहीं है। ये सब आप लोग साइड में लिखिएगा, ठीक है, तो यही मैं बोला था। तो देखिए डबल का नियम बोला था ना, डबल। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ए का मान 1 ले लें, तो एक तो मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है किसमें, एक मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है किसमें रियल नंबर में। ठीक, तो अब क्या करें डबल ना, यानी एक कहीं है, एक कहीं है, डबल बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, देखिएगा डबल कहीं है, एक कहीं नहीं दिख रहा है, एक कहीं नहीं दिख रहा है, अतः अब लिख देंगे, यह क्या करेंगे ऐसे काट देंगे, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा। अब एक ही रीजन काफ़ी है, देखिए एक देखिए यही रीजन काफ़ी है, एक बिलोंग कर रहा है लेकिन एक नहीं बिलोंग कर रहा था। अब देखिए इसको क्या कहेंगे, ये बिलोंग आर कर रहा है, एक बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बिलोंग्स टू मतलब ऐसे होता है ना, इसको क्या कहते हैं बिलोंग्स टू मतलब उपस्थित होना, इसका मतलब होता है उपस्थित होना। एक इसी को लिख के काट देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उपस्थित नहीं है, नहीं है। और आप लोग इसमें देखेंगे उल्टा ए मतलब क्या होता है ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मतलब सभी
अवयव, तो ये सब नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में, दिल के कोने में, दिल के कोने में कहीं ये सब नोट कर लीजिएगा। उल्टा ए मतलब क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स मतलब सभी अवयव, सभी अवयव। उल्टा ए मतलब क्या होता है, सभी अवयव। अगर बात की जाए ए के कितने अवयव हैं, सभी अवयव मतलब 1 से लेकर 14 तक सभी अंक क्या हैं, उसके एलिमेंट हैं, तो उसको क्या लिखा जाएगा, ये डबल उल्टा ए से हम लोग लिख देंगे, तो इसका मतलब इसी में प्रतीत हो जाएगा कि 1 से लेकर के 14 तक है। समझ में आया? तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए इसको क्या लिखना है, ए बिलोंग कर रहा है आर में, सममित के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ए बिलोंग कर रहा है आर में, ये तो सही है, ये तो करेगा ही इसमें, तो लेकिन या तो ए कामा ए नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, यहाँ काट दीजिए। अतः यह क्या है, सममित नहीं है। यह क्या है, सममित नहीं है, क्योंकि यह कट गया, नॉट बिलोंग्स टू, ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रियल रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध, संबंध में संबंध नहीं है। रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध। देख लीजिए रिलेशन मतलब क्या होता है, रिलेशन मतलब होता है संबंध। समझ में आया? तो रिलेशन मतलब होता है संबंध। देख लीजिए, तो ए कामा ए बिलोंग नहीं कर रहा है संबंध में, तो संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा, अतः यह क्या है, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, नहीं है। समझ में आया? तो सममित नहीं है। देखिए एक सवाल को सीखिए, एक सवाल को सीखेंगे सारा सवाल खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई बंदा अगर कोई एक साइकिल चला ले, कोई एक साइकिल चला ले, तो उसको दुनिया की कोई भी साइकिल दे दिया जाए, उसको थोड़ा सा बता दिया जाएगा, तो कोई भी साइकिल वो चला लेगा। आप लोग और वो पुरानी वो बुढ़िया साइकिल से अगर आप लोग सीखे हैं, मतलब बुढ़वा जो होता है, जो बहुत पहले का पुराना ओल्ड मॉडल था, उससे अगर आप लोग साइकिल सीखे हैं, तो आप लोगों को इस समय रेंजर भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग चला लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सवाल का ना तरीका सीखिए, कैसे लग रहा है। एक सवाल लगाएंगे, उसके बाद से सारा सवाल लगा लेंगे अपने आप, एक सवाल समझेंगे सारा लगा लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये सम्मित हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है स्वतुल्य, जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। अब देखिए इसमें क्या होता, ये डबल है, ये क्या है, उल्टा पुल्टा वाला है, उल्टा पुल्टा वाला है। ठीक है, उल्टा पुल्टा वाला मतलब इसका क्या मतलब है, अगर ए कामा बी बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर में, तो उल्टा ना, उल्टा पुल्टा मतलब बी अब पहले आ जाएगा, इसको बाद में कर देंगे, तब बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, रियल नहीं सॉरी, रिलेशन में ए कामा बी अगर बिलोंग करे रिलेशन में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, और नहीं करेगा तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। देखिए कैसे, देखिए ए का मान अगर 1 ले लेते हैं, हम मान लेते हैं ए का मान क्या है, 1 है, तो ए का मान अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ए और बी का मान क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, नहीं 3 है ना, तो 3 लेते हैं, इसको हम लोग ए बी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी, तो ए बी, तो ए कामा बी मतलब 1,3 बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में। देख लीजिए 1,3 इसमें है कि नहीं, बिलोंग करना मतलब क्या है, उपस्थित होना। देख लीजिए, तो 1,3 इसमें उपस्थित है कि नहीं है, लेकिन कह रहा है ना ये कि बी कामा ए भी उपस्थित होना चाहिए, तभी यह स्वतुल्य होगा, वरना नहीं होगा। तो अब देखा जाए, लेकिन क्या 3 इसका उल्टा पुल्टा ना, 3,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। देखिएगा, तो 3,1 कहीं ढूंढिएगा, नहीं मिल रहा है, 3,1 है ही नहीं है, मतलब अब नहीं है, मतलब क्या होगा, इसको काट देंगे, नहीं है मतलब क्या काट देंगे, मतलब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, लेकिन यहाँ तो लिखिए या लेकिन लिख दीजिए, सबसे बढ़िया होगा लेकिन लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे भी लिख दीजिए लेकिन, तो लेकिन बी कामा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक एंड फर्स्ट वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, देखिए इधर मैं क्या बोला हूँ कि ये उल्टा पुल्टा का नियम होता है, अगर 1,3 उपस्थित है तो 3,1 भी उपस्थित होना चाहिए, अगर 2,6 उपस्थित है तो 6,1 भी उपस्थित होना चाहिए, अगर 3,9 उपस्थित है तो 9,3 भी उपस्थित होना चाहिए, अगर 4,12 उपस्थित है तो 12,4 भी उपस्थित होना चाहिए, मतलब उल्टा पुल्टा होना चाहिए। अब पहला वाला क्या है, डबल मतलब 1 उपस्थित है तो 1 होना चाहिए, 3 उपस्थित है तो 3 भी होना चाहिए, 2 उपस्थित है तो 2 भी उपस्थित होना चाहिए, 6 हो तो 6 भी उपस्थित होना चाहिए, सबका डबल उपस्थित होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्या होता है, संक्रामक। तीसरा होता है
संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। अब चेक किया जाए, तीसरा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, गोला नियम। गोला नियम मतलब कैसे, जैसे ऐसे बोला था ना, यहाँ पे ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, तो ए से बी तक कोई आएगा, बी से सी तक जाएगा, सी से फिर ए तक आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखा था हमने, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ये लो आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए एक सवाल सीख लीजिए, बाकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक ही सवाल अच्छे से सीख लीजिए, ज़्यादा सीखने का जरूरत नहीं है, बाकी सब अपने मन से कीजिएगा। देखिए तो गोला नियम, तो इसमें क्या बोला था कि अगर ए कामा बी बिलोंग करे रियल नंबर में, ठीक है, और बी कामा सी भी बिलोंग करे किस में, रियल नंबर में, मतलब रियल नंबर रिलेशन में, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए किस में, ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए किस में, रिलेशन में, ठीक है। यही नियम है, ए कामा बी कामा सी कामा ए, ठीक है ना, यहाँ पे सी कामा ए रहेगा, सी कामा ए, तो सी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में, तभी वो क्या होगा, संक्रामक होगा। बिलोंग करना चाहिए मतलब उपस्थित होना चाहिए, बिलोंग करना मतलब उपस्थित होना। देखा जाए ए बी अगर हम लोग क्या ले लें, ए बी ले लें एक 3 को, तो ए का मान हो गया क्या 1, अब बी का मान हो गया क्या 3, ठीक। तो ए बी मतलब 1 कामा 3 बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं किस में, रियल नंबर में। और क्या कह रहा है, बी का मान क्या लिए हैं हम लोग, 3 लिए हैं, तो 3 हो गया। सी का मान, और सी का मान हम लोग मान लेते हैं 2 हो गया, ठीक। तो सी का मान कुछ भी ले सकते हैं, तो 2 हो गया, ठीक। तो 2 देखा जाए तो सी का मान 2 है, तो 2 हो गया। 3 का मान 2, 3 का मान 2 कहीं है, नहीं है यार, 3 का मान 2 भी नहीं है, नहीं। देखिए यहाँ पे दिया है बी का मान सी, 3 है ना बी, तो बी का मान सी, तो बी का मान 3 हो गया, और सी का मान 9 हो गया, तो सी का मान 9 हो गया। ए बी बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन में। देख लीजिए ए बी बिलोंग कर रहा है किस में, रिलेशन में, तो बिलोंग करना मतलब उपस्थित है। 1 3 है, 1 3 भी क्या है, उपस्थित है रिलेशन में, और 3 9 भी उपस्थित है किस में, रिलेशन में। तो क्या सी का मान क्या है, सी का मान 9 है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो सी का मान ए भी उपस्थित होना चाहिए। तो सी का मान क्या है, 9 है, तो सी का मान 9 हो गया। ए का मान क्या है, 1 है, तो 9 का मान 1 बिलोंग करना चाहिए रियल में, रिलेशन में। देखिएगा 9 का मान 1 है कहीं, 9 का मान 1 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेशन, ये क्या है, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू मतलब उपस्थित नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू मतलब उपस्थित नहीं है रिलेशन में। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन ये काट देंगे, सी का मान बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में। देख लीजिए यही रीजन बहुत है, एक ही रीजन, चोर को एक बार चोरी करते हुए पकड़ लीजिए और कह दीजिए कि ये चोर है तो माना जाएगा। तो देखिए इसमें सबका होना चाहिए, सब अंकों का होना चाहिए, और किसी भी एक अंक का नहीं हो। मान लीजिए कि सबका मिल गया, सबका शत्रु मिल गया, सम्मिलित मिल गया, संक्रामक भी मिल गया, लेकिन कोई एक अंक है जिसका सम्मिलित नहीं हो रहा है, संक्रामक भी नहीं हो रहा है, और स्वतुल्य भी नहीं हो रहा है, तो भी नहीं होगा, किसी भी एक नंबर। अब मान लीजिए सबका डबल भी मिल गया, 12 डबल नहीं मिला, तभी क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव डबल किसी भी एक चीज़, कोई भी एक कमी निकालिए, बस कमी निकालना है हमको इसमें, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इतने को ही आप लोग लिखिए, और यही सवाल है। और ना समझ आया ना तो वीडियो एक बार और देखिए, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब इसमें दूसरा सवाल क्या कर रहा है, तो दूसरा कह रहा है पहले का दूसरा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक समुच्चय में समुच्चय n में r नेचुरल नंबर, n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का मैं परिभाषा दिया था क्या, 1 से लेकर के 2 3 4 डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, यानी 1 से लेकर सभी गिने जाने वाली अनंत संख्याओं तक, सभी संख्याओं क्या कहलाता है, नेचुरल यानी नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। तो नेचुरल नंबर है जिसमें r क्या है, r(x, y) है, ठीक। तो इसमें जो r है वो कह रहा है, जो समुच्चय a है ना वो क्या है,
1,2,3,4 वही नेचुरल नंबर है, n कहिए या a कहिए, a नेचुरल नंबर कहिए, नेचुरल नंबर का दिया है डाट कहाँ तक दिया है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, और जो रिलेशन है वो कैसे दिया है, x, y के रूप में लिखना है, लेकिन सच दैट मतलब इस प्रकार है, इस प्रकार है, इसको क्या कहते हैं, सच दैट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, y बराबर x + 5 तथा जो x का मान है वो 4 से छोटा ही लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए कितना आसान सवाल है, कह रहा है कि जो a है ना वो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, एक से लेकर अनंत तक गिनी जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ए हम लोग को ढूंढना है, तो ए को क्या कहा है, नेचुरल नंबर को ही ए कह दिया है, और कह रहा है कि ये इतना है। ठीक, और जो कह रहा है जो संबंध आप लोग को दिया गया है वो x, y के रूप में ही लिखना होता है, हम लोग को पता है। सच दैट मतलब होता है इस प्रकार ही होता है। तो किस प्रकार है, अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ छोटा सा वो डंडा खींच लीजिए और यहाँ लिखिए y बराबर x + 5 दिया है। ठीक, और x का मान इसमें कंडीशन है 4 से छोटा लेना है। तो x का मान 4 से छोटा लेना मतलब क्या क्या लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, इससे अधिक नहीं लेना है। पूछे कैसे, अब इतना सब बेकार हो गया, इतने को हम लोग को नहीं लेना है, इतने से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब कितना है, 1 2 3 से 1 2 3 तक लेना है। देखिए कह रहा है जो घोंप दिया है, जिसको घोंपा है, मतलब जिस तरह नुकीला पार्ट है उसी का मान क्या है, उसी को हम लोग उसे छोटा लेते हैं। बड़ा क्या है, 4 है, x क्या है, छोटा है। तो x का मान 4 से कौन कौन छोटा हो सकता है, 1 2 3 ही तो 4 से छोटा होगा, और कोई थोड़ी ना होगा। तो x का मान 4 से छोटा लेना है। इसका मतलब क्या है, 4 से छोटा लेना है, इसकी x घोंपाया है, इसको घोंप दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, मान 4 से छोटा लेना है, 4 से छोटा लेना है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग लिख लेते हैं। तो अब हम लोग रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब रिलेशन बनाना यही तो सीखना है, और x, y के ही रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे होगा। तो x का मान एक बार हमने क्या लिया, 1 लिया। चलिए x का मान हमने 1 लिया, x का y का मान रूप में लिखा जाता है। x का मान जब हमने 1 लिया तो y का मान क्या मिलेगा, y बराबर x का मान 1 है प्लस 5 है तो 5 कर दीजिए, तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो इसका y के स्थान पे 6 रखिए, 6 हो गया। ठीक, तो पहला ये मिल गया। अब दूसरा x का मान क्या रखना है, 2 रख लेना है। तो दूसरा क्या लेंगे हम, x का मान हम लोग क्या x, y के रूप में लिखना है। अब x का मान हमने 2 ले लिया, तो 2 ले लिया। ठीक, तो 2 लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, तो इसमें फिर रखिए। ठीक है, तो ये वही मिला। और दूसरा रखिए तो x, ठीक है, अब दूसरा रखेंगे तो y बराबर x का मान क्या लिया है, 2 लिया है, तो 2 + 5, तो y का मान क्या मिलेगा, 5 2 7, तो ये मिल जाएगा 2,7। अब तीसरा क्या मिलेगा, तो तीसरा x का मान के बाद 3 लेना है, तो 3 हो गया। तो y का मान क्या मिलेगा, y निकालना है। तो देखिए और फिर से अब इसको लिखिए y बराबर x का मान क्या लिया हम लोग, 3 लिए हैं, तो 3 हो गया, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, y बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। 8 हुआ, दिख रहा है ना। तो देखिए y का मान 8 हो गया, तो यहाँ पे 3 का मान 8 हो जाएगा। मतलब अब अभी और कोई नहीं लेना है, यही तक लेना है। वो भले ही अनंत तक था लेकिन लेना नहीं है, यही मैं बोलता हूँ। इस संबंध को ना बड़ी अच्छे से देखिएगा, ठीक है, रिलेशन को बड़ी अच्छे से पढ़िएगा, इसी को पढ़ना होता है हम लोग को। तो यही 3 को मिला आप लोगों को, यही निकालना होता है। और कैसे कैसे निकालना है देखिए लिए आप लोग। तो देखिए अब इसमें लिखिए क्या है, 1,6 इन सेकेंड ब्रैकेट 2,7 and in third bracket 3,8, and you have to given the relation 1,6 2,7 3,8. So that is your relation. So let's find out. The first one is what, reflexive मतलब स्वतुल्य। इंग्लिश थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बोला था, डबल मतलब ए अगर बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, तो क्या करना चाहिए, ए कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, तभी यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब इतना हम लोग को दे दिया गया है। अब इसका देखिए अगर ए का मान 1 ले ले तो 1 का डबल है। अगर ए का मान, अगर यदि ए का मान हमने 1 ले लिया तो क्या बिलोंग कर रहा है, एक क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रियल में, तो ए का मान ए भी तो बिलोंग करना चाहिए ना। तो ए का मान मतलब
1 कमा 1, 1 कमा 1 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में। तो क्या 1 कमा 1 कहीं है, नहीं है, तुरंत लिख दीजिए नहीं है, मतलब काट दीजिए इसको। अगर 1 का मान हमने 6 ले लिया तो 6 6 कहीं है, डबल 2 बार है कहीं, नहीं है। 2 ले लिया, डबल बार देखना है, 2 ले लिया, 2 2 है कहीं, नहीं है, ये मतलब नहीं है। 7 ले लिया, 7 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 8 8 भी नहीं है, अतः कोई भी नहीं है, तो ये इसको काट दीजिए। अब लिख दीजिए यहाँ अतः यह स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ओके, इज इट क्लियर। और सेकेंड वन क्या है, सेकेंड मतलब दूसरा क्या होता है, सममित, जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक एंड सेकेंड वन इज योर सिमेट्रिक। लेट्स फाइंड आउट। तो इसमें क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा पुल्टा, रिवर्सिबल, उल्टा पुल्टा, रिवर्स, उल्टा, ठीक है, इनवर्स, उल्टा पुल्टा मतलब यदि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, तब यह क्या होगा, तभी यह सममित होगा। यदि ए कामा बी बिलोंग करे किसमें, रिलेशन में, ए कामा बी बिलोंग करे इस रिलेशन में, तो बी कामा ए भी यानी उल्टा भी उसका क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इसमें। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ए कामा बी को ले लिया जाए, अब देखिए फटाक आप लोग करेंगे, ए कामा बी अगर मान लिया जाए इसको, तो इसका उल्टा पुल्टा मतलब अब बी को पहले किया जाए, यानी ए कामा बी है ना, 1 कामा 6, तो बी कामा ए कहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब 6 कामा 1 कहीं है, 6 कामा 1 नहीं है। अगर 2 कामा 7 को हम लोग ए कामा बी मान लें, तो 7 2 है कहीं, 7 कामा 2 नहीं है। और 3 कामा 8 को हम लोग ले लेंगे ए बी, तो क्या 8 कामा 3 है कहीं, नहीं है। मतलब इसमें अगर हम लोग ले लें ए बराबर 1 बी बराबर 6 ले रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, इस रिलेशन में तो बिलोंग कर रहा है 1 कामा 6, लेकिन 6 कामा 1 उल्टा पुल्टा है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, नहीं कर रहा तो काट दीजिए, तो इसको भी काट दीजिए और तो हटा के यहाँ पे लेकिन कर दीजिए। लेकिन क्या कर रहा है, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, देख लीजिए एक ही सत्य हो गया। अब लिख लीजिए अतः यह सममित नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, खत्म हो गया, बहुत सही। अब इसमें तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा होता है संक्रामक, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव क्या कहता है यदि ए कामा बी बिलोंग करे किसमें, रियल नंबर, बिलोंग करना मतलब उपस्थित होना, ए कामा बी उपस्थित हो किसमें, संबंध में, है ये ना, है संबंध, ए कामा बी उपस्थित हो संबंध में, और बी कामा सी भी उपस्थित हो किसमें, संबंध में, बी कामा सी भी उपस्थित हो किसमें, संबंध में। ठीक, तो क्या होना चाहिए, तो सी कामा ए भी उपस्थित होना चाहिए किसमें, संबंध में। बातें खत्म, देख लीजिए। तो इसमें देखिएगा ए कामा बी उपस्थित है, बी कामा देखिए बी कामा सी ही नहीं उपस्थित है। ए अगर मान ले ए को, बी मान ले 6 को, तो क्या एक बी तो उपस्थित है, यानी 1 कामा 6 क्या है, 1 कामा 6 तो उपस्थित है किसमें, रिलेशन में। लेकिन अब बी कामा सी ना, तो बी कामा सी मतलब 6 कामा कुछ और, तो सी का मान देखिए 6 तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, अतः ये तो मिल ही नहीं, यही नहीं मिल रहा है, अतः 6 कामा कुछ और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, वही नहीं बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, वही नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब यही नहीं मिल रहा है, ना ही यही मिल रहा है, तो दोनों को काट दीजिए और यही सत्य हो गया, यही से कंफर्म हो गया आप लोगों को। देखिए माइंड लगाइए, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं लगाएंगे एक भी सवाल नहीं होंगे, और आप लोगों को समझ में ना आया ना, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यही तरीका होता है पढ़ने का, और सबसे ईजी वे में पढ़ाता हूँ, सबसे आसान तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग इसी तरह पढ़ने का प्रयास कीजिए, 100% आप लोग को सफलता मिलेगी। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यह नहीं बिलोंग कर रहा है, तो अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, दोनों काट दिए ना, कोई भी काटा हो नहीं है। अब लिख दीजिए अतः यह संक्रामक नहीं है, समझ आया, तो अतः यह संक्रामक नहीं है। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर 2 सवाल समझ गए होंगे तो आगे वाले जितने सवाल हैं आप लोग उनको कर दीजिएगा,
और अब आप लोग मान लीजिए अगर ये वीडियो देख करके अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ना, तो सारे के सारे सवाल आप लोग अपने अपने आप से ही फोड़ डालेंगे। एक भी सवाल बचेगा नहीं, दौड़ा दौड़ा के एक एक करके फोड़ेंगे आप लोग, मैं वादा करता हूँ। तो यही तरीका होता है पढ़ने का, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आप लोग इसी तरह पढ़ने का प्रयास कीजिए, और मैं आप लोग के एग्जाम के तैयारी कराने के लिए मैं बेटर से बेटर कंटेंट आप लोगों को दूंगा, और आप लोगों के साथ हूँ एग्जाम तक। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए एनर्जी के साथ। बाय बाय।